वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमको कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, रैशनल नंबर दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि उनका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक थ्योरम बताई थी कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमको पहले देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अगर वो प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n के फॉर्म के आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है, दशमलव प्रसार जो है, वो टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत होगा। और अगर 2⁵ इंटू 5n के फॉर्म का नहीं आया तो हम कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अब बात यह है कि हमने इस डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम सबसे पहले 3125 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 3125 प्राइम फैक्टर करने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देन 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर हमको क्या मिल गए इस 3125 के, ये मिल गए 5 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5⁵5। तो यहाँ पर हमको 5⁵5 मिला, जिसे हम ऐसा भी कर सकते हैं इंटू 2⁵0। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 करते हैं तो वो 1 होता है। 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 5⁵5 इंटू 2⁵0 मिला। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁵0 इंटू 5⁵5। 2⁵0 1 हो जाएगा और 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट मिलती है। तो ये हमको मिल गया 2⁻m एंड 5⁻n की फॉर्म का, यानी इसे हम लिख सकते हैं 13/2⁻0 इंटू 5⁵5। तो यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि हमको जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म का मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है 13/3125, ये जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। फिर से हम इस 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यह हमें मिल गया 2⁻3। इसको हम कर सकते हैं 2⁻3 इंटू 5⁻0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फिर से हमें मिल गया किस फॉर्म का, 17/2⁻3 इंटू 5⁻0, यानी 2⁻m इंटू 5⁻n की फॉर्म का ये हमको मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यह है 64/455। फिर से देखें, इस 455 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 45 एंड 1। देन 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7,
7 3 जा 21, देन 13 से 1 टाइम, तो इसका प्राइम फैक्टर हमें मिल गया 5 इंटू 7 इंटू 13, 5⁻1 इंटू 7 इंटू 13 हमको मिल गया। अब देखें, हमको इस फॉर्म का मिलना था 2m इंटू 5n, तो यहाँ पर 5n तो है, लेकिन 2m कहीं पर नहीं है। यहाँ पर 7 है और 13 है, 2m नहीं है, 7 और 13 है। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन 2m और 5n नहीं होने के कारण ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये हमको मिला 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी 2m इंटू 5n की फॉर्म का नहीं मिला, तो ये वैल्यू हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट करेगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ है 15/1600। फिर से इस 1600 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड जाएगा, देन अगेन 2 से, देन अगेन 2 से, देन 100, देन 50 आ जाएगा, देन 25, देन 5 से, 5 1 जा 5, तो हमको प्राइम फैक्टर्स मिले 2, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 इंटू 5⁻2, यानी 2m 5n की फॉर्म का मिल गया। तो इसको हमने लिखा 15/2⁻6 इंटू 5⁻2। तो ये हमको 2m और 5n की फॉर्म का मिल गया, तो इसको हम कहेंगे ये इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, वो भी टर्मिनेटिंग होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। इसका 343 का अगर हम एक्सपेंशन करें 343, अगर इस 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होगा 7 से डिवाइड जाएगा, 7 4 जा 28, देन 7 7, देन 7 1, तो यानी इसको हमने लिखा 29/7 इंटू 7 इंटू 7, या 29/7⁻3। तो यहाँ पर भी हमको जो डिनोमिनेटर है, हर का एक्सप्रेशन जो है वो 2m इंटू 5n की फॉर्म का नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। फिर हम 6 पर आते हैं। 6 है 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2m 5n की फॉर्म का है, तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। 7th क्वेश्चन है 129/2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7�5। तो देखें, इसके डिनोमिनेटर में 2m है, 5n है, लेकिन 7 इंटू 7 समथिंग भी है, यानी 2m है, 2 है, 5⁻7 है, लेकिन 7⁵ ये अलग से आ गया इसमें। 2m इंटू 5n के फॉर्म का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डिजिट आई, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।